हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैंने सुबह सुबह अपना ये जो विंडो है वो खोलने के बाद मैं इन प्लांट्स को चेक कर रही थी, क्योंकि मैं ना ये जो एलोवेरा का प्लांट यहाँ रखा था पानी में, उसको लगाना ही भूल गई और उसको लगाना था मुझे। और यहाँ पे मैंने ये आउल जो रखा है मेरे बेटे ने बनाया है क्ले से। और ये अनानास का प्लांट है जो पानी में ही बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है, टचवुड। और इस पानी में मैंने इसको लगाया, लगभग 1 साल पहले मैंने इसको लगाया था और अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। और उसके बाद ना मैं ये जो बैल्कनी है हमारे किचन की, उसमें मुझे आके सुबह में टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सुकून मिलता है। यहाँ पे हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और बहुत पॉजिटिव फील होता है इस गैलरी में। तो हर सुबह मैं टाइम वहाँ स्पेंड करने के बाद अपने कामों में लग जाती हूँ। और आज तो मैं बहुत जल्दी लग गई, क्योंकि आज ना विनायक चतुर्थी थी, गणेश जी की चतुर्थी। और मेरे काफ़ी सारे काम जो है वो बाकी थे। मुझे शाल लेना था और उसके बाद मुझे मोदक बनाने थे, जो चावल के आटे से हम बनाते हैं, उखड़ी से मोदक जिसे हम कहते हैं, वो बनाने थे। और फिर मुझे मंदिर भी जाना था मोदक को लेके। तो यहाँ पे मैं शाल लेके जल्दी जल्दी किचन में आ गई और उसके बाद मैं ये मोदक बनाने लगी। जब हम दुबई में थे ना, तब मुझे इन सारी बातों को करने को नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे घर से जो मंदिर था वो बहुत दूर था। और मेरे हस्बैंड सुबह में ऑफ़िस को जाने के बाद काफ़ी लेट घर पे आते थे और ये मुझे करने को ही नहीं मिलता था। तो यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी सारी जो चीज़ें मैंने मिस की हैं, जो मोमेंट्स मैंने मिस किए हैं ना, उन सारे मोमेंट्स को मैं जी लेती हूँ और एक भी अब मोमेंट में मिस होने नहीं देती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स, ये छोटे छोटे त्यौहार और ये छोटे छोटे जो चीज़ें हमारे लाइफ में हर दिन आती हैं ना, अगर हम इनको सेलिब्रेट करेंगे तो हमारा लाइफ पूरा साल भर एक सेलिब्रेशन की तरह होगा। और खुश होने के लिए ना कोई बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, और छोटे छोटे चीज़ों से ही खुशियाँ जो है वो मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने केसर डाला मोदक के ऊपर और इन्हें स्टीम होने के लिए रख दिया। और जैसे ही एक 8-9 मिनट के अंदर ये स्टीम होने के बाद इनको मैं जल्दी जल्दी इस डब्बे में डाल के मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, इनको लेके मैं मंदिर चली गई। और अब मैं आपको मिलती हूँ मंदिर में।
भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे आके इस लाइन में मैं खड़ी हो गई और मुझे ये जो प्रसाद मैं लाई थी ना इधर देना था ताकि मुझे ये मेरे प्रसाद में से कुछ प्रसाद निकाल के रख दे और भगवान के मंदिर का जो प्रसाद है वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे एक डॉगी बाहर बैठा हुआ था तो मैंने प्रसाद लिया और जैसे ही मैं बाहर जाने लगी ना तो मुझे ऐसा लगा कि इस डॉगी को एक मोदक जो है मैं दे दूँगी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है कि जब हम किसी भी जानवर को, चाहे वो डॉगी हो, गाय हो, बिल्ली हो, कौवा हो या एक चींटी ही क्यों ना हो, हम जब इन्हें कुछ भी खिलाते हैं ना तो वो डायरेक्टली भगवान को पहुंच जाता है। और क्योंकि ये जीते ही खाने के लिए हैं और ये डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच जाते हैं हमारा प्रसाद। तो मुझे ऐसा लगा कि गणेश जी ने मेरा प्रसाद खा लिया और उसी खुशी से मैं वापस घर आने लगी। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं करती हूँ एंड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और कहीं पर भी आपको अच्छा फील हो गया हो तो लाइक करना। और बहुत ही जल्द और एक वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू।